सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑर्बिट, सबसेल और ऑर्बिटल्स के बारे में। तो ऑर्बिट को और क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब समझिए इधर, जो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल है उसमें एक बात कही गई कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, एक डिफिनिट पाथ होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं। उस पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इनका एक नाम दिया गया, वो क्या है, के एल एम एन। और इनका अगर नंबर देखा जाए तो नंबर कितना होगा, 1 2 3 एंड 4। ये सब क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, सेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। अब एक बात और समझे आप, जब आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा स्टडी करते हो तो उसमें बताया गया कि जो लाइंस मिलती हैं हमको, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, अगर उनको मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो ऐसी कंडीशन में फर्दर वो ब्रेक होती हैं, स्प्लिट कर जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो सेल और सबसेल है, सॉरी, जो आपका सेल है या ऑर्बिट है, उसके अंदर भी कुछ न कुछ होता है। वो फर्दर भी कुछ कंपोनेंट रखती हैं। वो कौन से कंपोनेंट रखती हैं, उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, होता क्या है कि पहले तो ये सेल होता है। सेल का मतलब क्या हुआ बेटा, दैट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सबसेल होते हैं। क्या होते हैं, सबसेल। और सबसेल में फिर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। अब सेल को जनरली आप किससे लिखते हो, सेल को लिखते हो के एल एम एन। ये क्या है, सेल्स है। ये क्या है, ऑर्बिट है। सबसेल को किससे लिखते हो, एस पी डी एंड एफ। तो सबसेल को किससे लिखा जाता है, एस पी डी एफ। तो एस का मतलब जरा समझिए आप, इसका कुछ स्पेसिफिक नाम भी है। एस का मतलब होता है दैट इज शार्प, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है, और डी का मतलब होता है दैट इज डिफ्यूज्ड, और एफ का मतलब होता है दैट इज फंडामेंटल। एफ का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल। इसी तरह ऑर्बिटल्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है एस पी डी एंड एफ से। एस पी डी एंड एफ से। तो आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे सबसेल के बारे में और ऑर्बिटल के बारे में। क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, क्या होते हैं सबसेल, ठीक है। चलिए, तो बेटा पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में। तो ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ का थ्री डायमेंशनल वो पार्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस around the nucleus where the probability of finding electron is maximum, that is known as orbital. प्रत्येक ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। तो इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे। क्या समझिए, इट इज थ्री डायमेंशनल पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding electron is maximum. This is the definition of orbital. Three-dimensional part, three-dimensional region, area where the probability of finding electron is maximum. सेकेंड बात क्या है इसके बारे में, इसको समझिए। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ opposite spin can be present। 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के उसमें रखे जा सकते हैं। फिर तीसरी बात इसके बारे में क्या है, इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज
s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल को भी हम कैसे समझते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। तो ये है इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसेल के बारे में। किसके बारे में बेटा, सब सेल के बारे में। इसको आप नोट कर लें। चलिए अगला जो हम बात करना शुरू करेंगे किसके बारे में, अबाउट सबसेल के बारे में। ठीक है, सब सेल। अब सबसेल जो दिया हुआ है ये जो होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सेल और पार्ट ऑफ द ऑर्बिट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, सबसेल बनाते हैं एंड इट इज द पार्ट ऑफ ऑर्बिट और सेल। ठीक है, चलिए क्या बताया, इट इज द पार्ट ऑफ सेल और ऑर्बिट, ऑर्बिट का पार्ट या सेल होता है, और क्या कह सकते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। कितने तरह के सबसेल होते हैं, जनरली 4 टाइप्स के सबसेल होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द सबसेल। तो क्या बताएंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सबसेल। 4 तरह के सबसेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए S, P, T एंड F। अब इसी बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। चलिए देखें, एक आप ये चार्ट देख लीजिए, इस चार्ट से और ज्यादा क्लियरिटी होती जाएगी। यहां पर अगर हम बात करें आपसे, पहली चीज तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर। एक नंबर होता है और वो नंबर क्या होता है, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और ये नंबर कौन सा है, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको लिखते कैसे, हम एल से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एल से। अब यहां पर हम देखेंगे क्या, दैट इज सब सेल। क्या देखेंगे, सब सेल देखेंगे। और उस सब सेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं इसको देखेंगे। और फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहां पर हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जनरली कैसे लिखते हैं, एल से। और इसके लिए वैल्यू कितना, 0, 1, 2, 3। तो अगर 0 वैल्यू है तो कौन सा सबसेल होगा, S, फिर क्या होगा P, फिर क्या होगा D, और फिर क्या होगा F। ठीक है, तो अगर S सबसेल है तो उसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अगर P सबसेल है तो 1 होगा, और D सबसेल है तो 2 होगा, अगर F है तो 3 होगा। अब यहां पर समझिए, इसके अंदर जो होते हैं क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन सी ऑर्बिटल होते हैं, देखिए यहां पर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कितने कौन से ऑर्बिटल होते हैं, S ऑर्बिटल होता है। अब कितने S ऑर्बिटल होते हैं, 1 S ऑर्बिटल होते हैं। और P में क्या होते हैं, P में जो होते हैं P ऑर्बिटल्स होते हैं। और P ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। और फिर इसके बाद D में क्या होता है, दैट इज D ऑर्बिटल होता है। और D ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। फिर इसके बाद F पर आ जाएं तो F पर क्या होगा, F ऑर्बिटल, और ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसका मतलब क्या है समझिए, इसका मतलब ये हुआ, एक S सबसेल एक S ऑर्बिटल रखता है, एक P सबसेल 3 P ऑर्बिटल रखते हैं, एक D सबसेल 5 D ऑर्बिटल रखता है, एक F सबसेल 7 F ऑर्बिटल रखता है। तो ये बात यहां पर बताई गई। अब यहां पर समझिए, एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस बात को हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। अब देखिए यहां पर क्या है, कितने ऑर्बिटल हैं, 1 है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और S सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। P सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, 3। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
दो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट स्पिन के, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर देखिए डी जो सबसेल है, डी सबसेल में कितने, 5 डी ऑर्बिटल, और एक डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां कितने हो जाएंगे, दैट बिकम 10 हो जाएंगे। फिर आ जाइए एफ में, एफ में कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 14। अब इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एस और कितना लगा देते हैं 2, क्या लिखते हैं एस और क्या हो जाएगा 2, और पी के ऊपर कितना लगेगा 6 लगेगा। फिर इसके बाद डी कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, और एफ कितना लिखेंगे, दैट इज 14 लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एस सबसेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P subcell can accommodate maximum 6 electron, D subcell can accommodate maximum 10 electron, F subcell can accommodate maximum 14 electron। ठीक है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर से समझिए, subcell it is the part of cell or the combination of orbitals। There are 4 types of subcell, 4 तरह के होते हैं, S, P, D, F। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है L, इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो L की वैल्यू कितना, 0, 1, 2, 3। अगर L की वैल्यू 0 होती तो इसका मतलब S सबसेल, और अगर वैल्यू कितनी हो जाए 1 तो इसका मतलब P सबसेल, और अगर 2 तो इसका मतलब D सबसेल, और अगर 3 तो इसका मतलब F सबसेल। ठीक है, अब S सबसेल में जो होते हैं S ऑर्बिटल होते हैं वो भी कितने, 1। एक S सबसेल में एक S ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लिखते हैं S2। फिर इसके बाद P जो सबसेल दिया है उसमें कितने P ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, कितने, 3, और ये कितने होंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे, P6 लिखेंगे। फिर आगे आ जाइए D, तो D जो आपका सबसेल होता है उसमें कितने होते हैं, D 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो इस तरह से हो गए 10। तो कितना लिखेंगे, D 10 लिखेंगे। F में आ जाइए, F ऑर्बिटल कितने, 7, तो 14 और F 14, इसको नोट करें बेटा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब एक बात और समझिए, यहां पर अगर मान लीजिए दिया है सिंबल NP6, क्या दिया है, NP6, यहां N नहीं लगाएंगे, यहां लिख देते हैं 2P6, ये एक सिंबल है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये जो 2 है, जो 2 है ये किसको बताती है, सेल नंबर बताती है, या क्या बताती है, ऑर्बिट नंबर बताती है। क्या बताएगी, ऑर्बिट नंबर। ये क्या बताता है, दैट इज सबसेल को बताता है, किसको बताता है, सबसेल को बताता है। और ये जो दिया है 6, ये क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को बताता है, ये क्या बताता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। तो इस तरह के सिंबल्स आगे हम यूज करेंगे, तो यहीं पर आप समझ जाइए कि क्या मतलब है। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो जो पहले संख्या लिखी उसका मतलब सेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और फिर इसके बाद ये जो P दिया हुआ है ये क्या है, सबसेल है, और ये क्या है, दैट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ सबसेल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, इस पर हम बात करते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे किसके बारे में, एस सबसेल एंड एस ऑर्बिटल, एस सबसेल एंड एस ऑर्बिटल। अब देखिए इसमें जो एस सबसेल और एस ऑर्बिटल होते हैं, एक एस सबसेल में एक ही एस ऑर्बिटल होता है, और जो आपका एस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, दैट इज स्फेरिकल इन शेप होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। ठीक है, कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप। और ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो ये क्या है, एस ऑर्बिटल। दूसरी बात क्या है, नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब अगला जो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सेकंड जो दिया हुआ दैट इज P सबसेल।
एंड p ऑर्बिटल, और क्या है p ऑर्बिटल। जैसा कि इसके पहले हमने बताया एक p सबसेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं, एक p सबसेल में 3 p ऑर्बिटल होते हैं। अब समझिए जो p है इसमें कितने हैं, 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है px, एक होता है py, एक क्या होता है pz। कौन कौन से, px, py और pz। अब देखिएगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि ये x डायरेक्शन में हम लोग इसको बनाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, दैट इज px। अब आ जाइए py, तो py में क्या होगा, py में कंडीशन हो जाएगी, ये क्या है py। pz में क्या कंडीशन, जरा इसको देखिए, तो pz में जो बनेगा ऑर्बिटल्स वो इस तरह से बनेगा, ये क्या हो गया px, ये हो गया py और ये क्या हो गया pz। तो इस तरह से हमने क्या देखा, शेप देखा, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये जो आपके पास s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल का क्या शेप है ये जो हमने देखा। अब इसके बाद क्या देखते हैं, d सबसेल, d ऑर्बिटल्स, उनका शेप कैसे होता, तो इसको पहले आप ड्रॉ कर लें। चलिए आगे जो हम लोग बात करेंगे दैट इज डी ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में, डी ऑर्बिटल्स के बारे में, डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स जो है अगर हम देखें तो जो आपके पास ये डी सबसेल है, क्या बेटा डी सबसेल है, इसमें क्या होते हैं, दो तरह के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, होते हैं टोटल 5, लेकिन दो तरह के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अलोंग द एक्सिस, एक क्या होता है अलोंग द एक्सिस, और एक क्या होता है बिटवीन द एक्सिस, एक क्या होता है बिटवीन द एक्सिस। लेकिन टोटल जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं अलोंग द एक्सिस और कौन कौन से होते हैं बिटवीन द एक्सिस, इसको हम लोग क्या करते हैं एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब समझिएगा ये 3 ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो क्या कहलाते हैं बिटवीन द एक्सिस। इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब समझिए आगे, ये जो है इसको क्या लिखेंगे, इसको समझिए जरा, इसको क्या लिखेंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। ये क्या है, दैट इज बिटवीन द एक्सिस, ये कैसा है बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस के बिटवीन। फिर इसके बाद आते हैं दूसरा अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस में कौन कौन से होते हैं जरा देखिए, यहां पर ये 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है, पहला ये हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। अब ये जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा दैट इज डी जेड स्क्वायर। ये दोनों जो है दैट इज कॉल्ड द, क्या बोलेंगे अलोंग द एक्सिस। ये कौन से हैं, अलोंग द एक्सिस। तो इस तरह से हमने क्या बना दिए, डी ऑर्बिटल्स बना दिए। तो डी ऑर्बिटल्स टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। पांचों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक होता है अलोंग द एक्सिस और एक होता है बिटवीन द एक्सिस। फिर हमने क्या बना दिया, पहले डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये क्या है बिटवीन द एक्सिस है, और ये जो दोनों है दीज आर द अलोंग द एक्सिस। तो ये आप ड्रॉ करें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब यहां पर आगे हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ है उनको देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जरा आप समझें। ये जो अभी हमने सेल्स बनाए थे, जो अभी हमने सेल बनाए हैं, ठीक है, ये दिया हुआ हमने यहाँ पर गैप ज्यादा कर दिया क्योंकि ये क्या है के एल एम
एन, ये सेल है। यहाँ एनर्जी कितना है -13.6, यहाँ पर कितना बताएं -3.4, यहाँ पर कितना है -1.15, कितना है -0.85। एनर्जी का डिफरेंस जो है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाता है, इसीलिए हमने क्या किया, इनके बीच काफी गैप कर दिया। अब देखिए इधर, किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल जो होते हैं वो सेल नंबर के बराबर होते हैं। लेकिन इसके पहले एक बात और, बात क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, किसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इन एनी सेल, किसी सेल या ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू 2n² होता है। कितना होता है 2n²। तो k के बारे में अगर हम बात करें तो k वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखिए k वाले में कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट बिकम 2, दूसरे में 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट बिकम 8, तीसरे वाले में कितना होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज कितना 3 3 का 9 दूनी 18, और तीसरे वाले में कितने हो जाएंगे 2 इंटू 4 की पावर 2, कितना हो जाएगा 32। तो इसका मतलब पहले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और एन सेल में कितने 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात, पहली चीज हमने जाना, दूसरी बात, किसी भी सेल में उतने ही सबसेल होते हैं जितना सेल नंबर होता, तो जितना सेल नंबर होता। तो क्या बताएंगे, नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज सेल नंबर। सेल नंबर, ये सेल नंबर कितना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तब यहाँ पर सेल नंबर 1 अगर हम देखें तो इसमें एक सबसेल होगा, और जो दूसरा होगा उसमें 2 सबसेल होंगे, तीसरे में 3 सबसेल होंगे, चौथे में 4 सबसेल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर होगा 1s होगा, यहाँ पर कितना होगा 2s एंड 2p होगा। एक पहले सेल में एक सबसेल, दूसरे में 2 सबसेल, तीसरे में जरा देखें, तीसरे में 3s 3p एंड 3d 3 सबसेल, चौथे में कितने होंगे 4 होंगे, कौन से 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है, क्या होगा 4f, ये इसका है। ठीक है, अब देखिएगा, अभी आपको हमने सिखाया कि जो s सबसेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, d सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, f सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए s है तो s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 होंगे। अब यहाँ पर s और p दोनों है तो 2 प्लस कितना 6 बराबर कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आ जाइए तो कितना होगा 2 प्लस 6 प्लस 10 टोटल कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आ जाइए 2 प्लस 6 प्लस कितना 10 प्लस 14 कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से भी क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो हमने क्या बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n²। तो कितना हुआ 2 8 18 एंड 32। फिर हमने बताया किसी भी नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल, किसी भी सेल में जो सबसेल कितने होते हैं दैट इज इक्वल टू सेल नंबर। तो पहला सेल है तो कितना सबसेल होगा, एक ही सबसेल होगा, दूसरे में 2 सबसेल होगा, तीसरे में 3 सबसेल होगा sp_d, और चौथे में 4 sp_df। तो एक सबसेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने 8, फिर इसके 18, फिर 32। एक बात और इंपॉर्टेंट, वो क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जो s जो होता है उसकी शुरुआत पहले से होती है, p की दूसरे से होती है, और d की तीसरे से होती है, और f की किससे होती है, f की होती है चौथे से होती है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हम समझेंगे क्या कि 1p ठीक है एंड 2d एंड 3f इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि p की शुरुआत कहां से होती है दूसरे से होती है। तो 2p पॉसिबल है लेकिन 1p पॉसिबल नहीं है। फिर 2d d की शुरुआत कहां से होती है तीसरे से, तो दूसरे पर होगा ही नहीं d। और 3f की शुरुआत कहां से होती है चौथे से, तो यहाँ 3f पॉसिबल नहीं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लें।
आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, कैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सेल सबसेल होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे होता है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। होता क्या है, दो तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। कौन कौन सा, एक बोरबरी रूल्स और एक होता ऑफ बाउ रूल। एक बोरबरी रूल और एक क्या होता ऑफ बाउ रूल। तो इसी दोनों को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, टू वेज, दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो रास्ते होते हैं। पहला कौन सा होता है, बाय द बोरबरी मेथड। दूसरा क्या होता है, ऑफ बाउ रूल या ऑफ बाउ मेथड। ठीक है, क्या होता है, ऑफ बाउ मेथड, और इसी को ऑफ बाउ रूल भी कहते हैं। तो पहले हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या, बोरबरी मेथड। तो बोरबरी मेथड से कैसे हम लोग करते हैं, कुछ पॉइंट्स जानेंगे। उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बोरबरी के अकॉर्डिंग क्या है, पहले समझ लीजिए इसको, फिर आगे लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक